हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th क्षितिज बुक का काव्यखंड का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। कौशिक सुनहु मंद येहि बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु। कौशिक यानी विश्वामित्र, ये राम लक्ष्मण के गुरु थे और इन्हीं के साथ राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर में आए थे। सुनहु यानी सुनो, मंद यानी कुबुद्धि जिसमें बुद्धि ना हो, येहु यानी कि यह, बालकु यानी बालक, कुटिलु यानी कि कुटिल या जिसका स्वभाव बुरा हो, कालवश यानी कि मृत्यु के वश में, निज यानी कि अपने, कुल यानी कि वंश, घालकु यानी कि नाश करने वाला। परशुराम जी विश्वामित्र से बोले, सुनो विश्वामित्र, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है और काल के वश में होने के कारण यह अपने कुल का घालक बन रहा है। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने आकर भी उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं और उनका क्रोध बढ़ाते ही जा रहे हैं। और परशुराम जी अपने क्रोध में लक्ष्मण के साथ साथ उनके कुल यानी उनके परिवार का भी नाश कर देंगे। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबधु वसंकु। भानु वंश यानी सूर्य वंश, भानु का अर्थ होता है सूर्य, राकेश यानी चंद्रमा, कलंक यानी कलंक, निपट यानी कि बिल्कुल, निरंकुश यानी मनमानी करने वाला जिस पर अंकुश ना हो, अबधु यानी कि नासमझ, असंकु यानी कि शंका रहित। राम लक्ष्मण भानुवंश के थे। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक भानुवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा पर कलंक है। जिस प्रकार चंद्रमा पर दाग व धब्बे हैं, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी भानुवंश पर कलंक हैं और वह बिल्कुल निरंकुश, अबधु और असंकु हैं, यानी कि अपनी मनमानी करने वाला, नासमझ और शंका रहित। काल कवलु होई है छन माही, कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु यानी कि जिसे काल यानी मृत्यु ने ग्रास बना लिया हो, होई है यानी कि होगा, क्षण यानी कि क्षण, माही यानी में, कहाँ यानी कहना, पुकार यानी पुकार कर, खोर यानी दोष, मोहि यानी मुझे, नाही यानी कि नहीं। परशुराम जी कहते हैं कि यह बालक यानी कि लक्ष्मण जी एक ही क्षण में काल का ग्रास हो जाएंगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए वह एक बार पुकार कर कह देना चाहते हैं ताकि सभी लक्ष्मण को समझा लें और बाद में कोई भी परशुराम जी को यह दोष ना दे कि उन्होंने एक बालक को मार दिया। अर्थात परशुराम जी को लक्ष्मण की बातें सुनकर इतना अधिक क्रोध आ रहा है कि वह लक्ष्मण जी को एक ही क्षण में मार डालेंगे। इससे पहले वह एक बार सबको पुकार कर चेतावनी दे रहे हैं ताकि उनको कोई बाद में दोष ना दे। तुम हट कहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। हट कहु यानी मना करना, जो यानी जो, चाहु यानी चाहना, उबारा यानी बचाना, कही यानी कहना, प्रताप यानी प्रताप, बलु यानी कि बल या शक्ति, रोषु यानी गुस्सा, हमारा यानी मेरा। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि सुनो विश्वामित्र, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मना कर दो या रोक लो और इसको तुम मेरे प्रताप, बल और गुस्से के बारे में बताओ। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सब परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा था लक्ष्मण के बारे में। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा। लखन यानी लक्ष्मण, कहु यानी कहना, मुनि यानी कि ऋषि, यहाँ पर मुनि का अर्थ है परशुराम। सुजसु यानी कि सुयस, तुम्हारा यानी कि आपका, तुम्हि यानी कि आपने, अछत यानी कि कोई और या कोई दूसरा, कोई यानी कौन, वर्ण यानी वर्णन, पारा यानी पाएगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके रहते हुए आपका यश कोई और दूसरा कैसे वर्णन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। मुँह यानी कि मुँह, तुम यानी कि आपने, आपनी यानी कि अपनी, करनी यानी काम या कार्य, अनेक यानी कई, भांति यानी तरीके से या प्रकार से, बहु यानी बहुत, बरनी यानी वर्णन करना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि अपने मुँह से आपने अपनी करनी बहुत प्रकार से कई बार वर्णन किया है। नहीं संतोषु ता पुनि कछु काहू, जनि रिस रो की दुसह दुख साहू। नहीं यानी नहीं, संतोष यानी संतोष, ता यानी तो, पुनि यानी दोबारा, कछु यानी कुछ, कहू यानी कहिए, जन यानी जानबूझकर, रिस यानी गुस्सा, रोक यानी रोक कर, दुसह यानी कि असहनीय, दुख यानी कष्ट पीड़ा, सहू यानी सहना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ तो फिर दोबारा से कुछ कहिए, जानबूझकर अपने गुस्से को रोककर आप असहनीय पीड़ा क्यों सह रहे हैं। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर बरती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाला, धीर यानी धैर्यवान, धीरज, अछोभा यानी शांत जो बिल्कुल न घबराए, गारी यानी कि गाली, देत यानी देना, पावहु यानी पाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही शांत हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता।
यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का व्यंग्यात्मक रूप से अपमान किया है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि परशुराम जी बहुत ही क्रोधी हैं और वह बिल्कुल भी शांत और धैर्यवान नहीं है। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। सूर यानी कि योद्धा, समर यानी युद्ध भूमि, करनी यानी काम, यहाँ पर काम युद्ध का होगा, करही यानी कि करना, कही यानी कहना, जनावही यानी कि परिचित कराना, आप यानी कि अपने आप को। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं वह युद्ध भूमि में लड़ाई करते हैं, अर्थात वो करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं परिचित कराते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रताप। विद्यमान यानी कि सामने, रन यानी युद्ध, पाई यानी कि पाकर, रिपु यानी कि शत्रु, कायर यानी कि डरपोक, कतही यानी कि कथा, प्रताप यानी प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो डरपोक अर्थात जो कायर होते हैं वही अपने सामने शत्रु को पाकर अपनी कथा कहते रहते हैं। जो वीर होते हैं वह युद्ध करते हैं, अपनी वह डींगे नहीं हाँकते कि मैंने ये किया है वो किया है, वह अपना प्रताप नहीं बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।